नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप सभी लोग का मैं नीतीश कुमार एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहने वाला है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण से जितने भी टॉपिक बनते हैं हम सभी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यह दोस्तों नवीन सर के द्वारा कराया गया बैच का दोस्तों क्लास है। हम दोस्तों हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ज़रूर दोस्तों देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। अच्छा लगे तो ही लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से PDF मिल जाएगी। तो बिना समय की देरी करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। तो क्रिया से संबंधित चलिए शुरू करते हैं। इसकी परिभाषा है, वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। धातु, मूल धातु वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें न जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। जैसे मूल धातु प्लस ना, यह कोई क्रिया शब्द है। हस प्लस ना, हंसना, मूल धातु इसमें हंस हो गया, शब्दांश आपका ना हो गया, तो इससे जुड़कर क्रिया बनता है हंसना। इसी प्रकार है टहलना में टहल प्लस ना, रोकना में रोक प्लस ना, पीना जैसे पी प्लस ना, भटकना यानी भटक प्लस ना, मरना यानी मर प्लस ना, मकरना यानी मकर प्लस ना, गुजरना यानी गुजर प्लस ना, तोड़ना तोड़ प्लस ना। नेक्स्ट पॉइंट इसी प्रकार है, धातु वह मूल क्रिया। पढ़ का हो जाएगा पढ़ना, लिख का लिखना, देख का देखना, मांग का मांगना, पीस का पीसना, भूल का भूलना, नहा का नहाना, दौड़ का दौड़ना, नाच का नाचना, चढ़ का चढ़ना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा है। इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे पढ़ाना, लिखाना, दिखाना। नेक्स्ट पॉइंट द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके उससे किसी दूसरे व्यक्ति से कराए उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे सिद्धि ने नवीन से पत्र लिखवाया। पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना, मंगवाना आदि शब्द आना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके स्क्रीन पर है, धातु वह मूल क्रिया। पढ़ कर पढ़ना, लिख कर लिखना, देख कर देखना, मांग कर मांगना, पीस कर पीसना, भूल कर भूलना, नहा कर नहाना। उसी प्रकार प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और उसका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इसका पढ़ाना हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पढ़वाना, नहाना का लिखना का लिखवाना हो जाएगा। इसी प्रकार दिखाना का दिखवाना, मंगाना का मंगवाना, पिसाना का पिसवाना, भुलाना का भुलवाना। नेक्स्ट इसी प्रकार अनेक शब्द है। इसी प्रकार है दौड़ का दौड़ना, इसके बाद दौड़ाना, दौड़वाना, नाच का नाचना, नचाना, नचवाना। इसी प्रकार चढ़ चढ़ाना, चढ़ाना, चढ़वाना, रो का रोना, रुलाना, रुलवाना। नेक्स्ट पॉइंट सील मूल धातु है, सीलना आपका क्रिया है, सिलाना आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, सिलवाना आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्रिया के भेद, तो कर्म के आधार पर दो भेद हैं, इन्हें ही क्रिया के मुख्य भेद कहते हैं। पहला अकर्मक क्रिया है, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक यानी कर्म के बिना कर्म की अपेक्षा नहीं होती, जिसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब न मिले उसे अकर्मक कहते हैं। और सकर्मक कर्म के साथ कर्म की अपेक्षा रहती है, जिसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिल जाए उसे सकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है। इसके अंतर्गत अकर्मक के अंतर्गत उड़ना, कूदना, रोना, मरना, चलना क्या चल गया भैंस चला, बरसना क्या बरसा पानी बरसा, जागना क्या जागा कुत्ता जागा, डरना क्या डरना सौरभ डरना। ये सब इसमें क्या से खाना, गाना, पकाना, पीना, देखना, खेलना, धोना, बनाना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सब इसके उदाहरण है। नेक्स्ट अन्य उदाहरण है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो कर्ता इसमें पत्ते होकर पत्ते क्या गिरते हैं, अकर्मक क्रिया है आपका। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आपका कर्ता हो गया, क्रिया आपका उड़ते हैं, इसमें अकर्मक क्रिया है। पक्षी क्या उड़ते हैं पता नहीं।
राम बाजार जा रहा है, तो राम क्या जा रहा है, कोई पता नहीं, अकर्मक क्रिया है। रमेश पढ़ता है, रमेश क्या पढ़ता है, तो इसमें बुक पढ़ता है, इसका जवाब मिलता है, तो यह आपका सकर्मक क्रिया हो गया। आकाश दिन भर खेलता रहता है, तो आकाश का खेलना यह आपका सकर्मक क्रिया हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, बच्चे ने क्या तोड़ा, खिलौना तोड़ा, तो आपका सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, अखिलेश चिल्लाता है, तो यह आपका अकर्मक क्रिया है, क्या चिल्लाता है कोई पता नहीं। सिद्धि सारा दिन सोती रहती है, तो यह इसमें अकर्मक क्रिया है। मेरा हाथ खुजलाते हैं, अकर्मक क्रिया है। वह पानी में तैर रहा है, यह भी अकर्मक क्रिया है। वह फूल तोड़ता है, यह आपका सकर्मक क्रिया है। वह फूल तोड़ता है, क्या तोड़ता है, फूल तोड़ता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, यह भी सकर्मक है, क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है। मैं खुशी से नाचता रहता हूँ, तो यह आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट, बादल बरस रहा है, बादल क्या बरस रहा है, कुछ पता नहीं, अकर्मक क्रिया है। हरीश गवाही दे रहा है, वह तेज से दौड़ रहा है, हरीश गवाही दे रहा है, क्या दे रहा है कोई पता नहीं, ये भी अकर्मक हो जाएगा। हम तेजी से दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं ये भी पता नहीं, अकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिया का दूसरा पार्ट। सकर्मक क्रिया के भेद दो होते हैं, पहला एक कर्मक सकर्मक, दूसरा द्विकर्मक सकर्मक। हरीश सेब खाता है, नवीन ने छात्रों को पढ़ाया, नवीन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, नवीन ने सिद्धि को वचन दिया, राम ने किराएदार को मकान दिखाया। तो इन सभी में एकर्मक क्रिया है, एकर्मक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, राम ने किराएदार को मकान दिखाया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। दुकान ने ग्राहक को पुस्तक दी, इसमें भी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें संजीव कर्म, निर्जीव आपका पुस्तक है, ग्राहक आपका अप्रत्यक्ष कर्म है, पुस्तक आपका प्रत्यक्ष कर्म है। ग्राहक आपका गौड़ कर्म की भी कहती है, पुस्तक इसमें मुख्य कर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजा ने गरीब को दान दिया, यह आपका एकर्मक सकर्मक क्रिया है। इसमें गरीब गरीब के लिए संप्रदाय कारक है, दान यानी कर्म कारक है। नोट करने वाली बातें हैं, इसमें एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। पहला, जब देने की बात की जाए, सही चीज़ और गलत चीज़। सही चीज़ के अंतर्गत वापस किया जाए, वापस न किया जाए, वापस किया जाए किताब उधार, और वापस न किया जाए इनाम पुरस्कार दान। गलत चीज़ के अंतर्गत वापस किया जाए तम्बाकू शराब, वापस न किया जाए तो इसमें अंदर सांप बद्दुआ, ये सब गलत चीज़ के अंतर्गत है। नेक्स्ट पॉइंट, जो सही चीज़ जो वापस न दी जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है, कर्म कारक नहीं होगा, लेकिन बाकी तीनों में कर्म कारक होगा। पहला है, हरीश ने धोबी को कपड़े दिया। संचार के आधार पर क्रिया के भेद 5 भेद होते हैं। पहला पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा नामधातु क्रिया, चौथा कृदंत क्रिया, पांचवा संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वकालिक क्रिया, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहला, जैसे हरीश पढ़कर चला गया, हरीश पढ़ा भी और चला भी गया, इसमें पूर्वकालिक पद क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा उदाहरण है आपका, वह चाय पीकर सो गया, तो इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया है, चाय भी पिया और सो भी गया। वह खेल कर पढ़ने लगा, इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया है, खेल कर पढ़ने भी लगा। राम अभी सोकर उठा, तो इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया है, राम सोकर भी उठ गया। नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया, जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सिद्धि ने नवीन से सब्जी बनवाई, नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया, माली ने मालिक से पौधा को रानी दिखलाया, अध्यापक ने छात्रों से सफाई करवाई। नेक्स्ट, क्रिया का तीसरा पार्ट, नाम धातु क्रिया, वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लाठी का लठियाना, हाथ का हथियाना, बात का बतियाना, गाली का गलियाना, लंगड़ा का लंगड़ाना, शर्म का शर्माना, लाज का लजाना, अपना का अपनाना, ठंडा का ठंडाना,
आदि शब्द हैं। नेक्स्ट, कृदंत क्रिया वे क्रिया जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता, जैसे खेल कर खेलेगा, खेलता, चल कर चलेगा, चलेगी, चले, ये इसमें आपका कृदंत क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त क्रिया जब किसी एक कार्य के एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह मुझे मार डालेगी, मारना, डालना, तो यह आपका संयुक्त क्रिया है। मोहन सामान को ले जाएगा, तो लेना, जाना। फिर विक्रम ने नाश्ता कर लिया, तो करना, लेना। वह संस्कृत बोल सकता है, तो बोलना और सकना। तुम महाभारत पढ़ने लगे थे, पढ़ना लगा, तो यह आपका संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट, संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद हैं। पहला है आपका आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ का बोध कराती है, उसे आरंभ बोधक कहते हैं। वर्षा होने लगी, मोहन पढ़ने लगा। दूसरा है आपका समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति का बोध कराता है, जैसे राधा नहा चुकी, रमेश खाना खा चुका। तीसरा आपका अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। इसके अंतर्गत अवकाश का बोध कराता है। राम गंगा नदी नहीं गा पाया, रावण युद्ध नहीं जीत पाया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौथा, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, जिसमें अनुमति का बोध कराता है। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। राधा को बोलने दो, मुझे जाने दो। नेक्स्ट पॉइंट पांचवा है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, जिसमें नित्यता का बोध कराती है। हवा बह रही है, मैं बोल रहा हूँ, तो इन दोनों में आपका नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। छठा आपका आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, आवश्यकता का बोध कराती है, जैसे राधा को घर का कार्य करना पड़ता है, अभिषेक को यह कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट सातवां पॉइंट है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, जिसमें निश्चितता का बोध कराती है, जैसे मोहन ने कहा कि अब पीटेंगे, हरीश ने कहा कि अब करेंगे, करके दिखाऊंगा। आठवां आपका इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, इसके अंतर्गत इच्छा का बोध कराती है। वह बाजार जाना चाहती है, मैं घूमने जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट नौवां पॉइंट है अध्यापक बोधक क्रिया, अभ्यास बोधक क्रिया। अभ्यास का बोध कराती है, अभ्यास बोधक कहलाता है। वह पत्र लिख सकता है, वह बाजार जाया करता है, वह व्यापार किया करता है, तो इन सब में आपका अभ्यास बोधक क्रिया है। नेक्स्ट 10वां है आपका शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। शक्ति बोधक क्रिया शक्ति का बोध कराए, शक्ति बोधक क्रिया कहलाता है। हरीश दीवार तोड़ सकता है, सविता चल सकती है। नेक्स्ट 11वां है आपका पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया, समान ध्वनि का बोध कराती है, पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। मंजित पढ़ाई लिखाई करता है, प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है, सिद्धि घूमती फिरती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका खाना वाना, पानी वानी, चाय वाय, रोटी वोटी, ये आपके पुनरुत्वृत्ति क्रिया हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चौथा पार्ट है आपका संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो टोटल 8 भेद होते हैं। पहला पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा प्रणार्थक, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा कृदंत क्रिया, पांचवा संयुक्त क्रिया, छठा आपका सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। वह खाना खाता है, वह बाजार जा रहा है। सामान्य क्रिया जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो, जैसे कविता गई, राम छवि जागा, सिद्ध चलो। नेक्स्ट 8वां आपका सजाती क्रिया, जब एक क्रिया शब्द को 2 रूपों में लिखा जाए सजाती क्रिया कहते हैं, जैसे उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, लड़की अच्छी चाल चलती है, महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, हमने खाना खाया, हरीश को पुलिस ने बहुत मार मारी। नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं, क्रियार्थक संज्ञा, पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है, जैसे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट यौगिक क्रिया, मूल धातु या ना प्रत्यय छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यय हो, जैसे चढ़ाना चढ़वाना, चलाना चलवाना। रूढ़ क्रिया के अंतर्गत मूल धातु प्लस ना प्रत्यय, चढ़ना चलना। नेक्स्ट पॉइंट विधि क्रिया, जिसकी क्रिया से आज्ञा का पता चले विधि क्रिया कहते हैं। यहाँ से तुरंत चले जाओ, सारे चुपचाप बैठो। अनुकरण क्रिया आपका जिसमें शब्दों का
करण हो। ऐसे भिनभिनाना, भनभनाना, बड़बड़ाना, फड़फड़ाना, झनझनाना, टनटनाना, खटखटाना, हिनहिनाना, थरथराना, थपथपाना, ये सब आपका अनुकरणात्मक क्रिया है। नेक्स्ट, समापिका क्रिया, सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया। जैसे बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, मधुमती नृत्य करती है। असमापिका क्रिया सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर ही क्रिया नहीं होती, अन्य स्थान पर होगी। जैसे सामने बहता हुआ कलम बहुत अच्छा लगता है, मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूँ। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।